वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 15 दिसंबर के बीच की नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक की सिचुएशन में है, जिनमें बिल्कुल लो कांटेक्ट है, हाय हेलो की बातचीत हो रही है या इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। ये रीडिंग उनके लिए होगी, ओके, जिनको एक दूसरे के साइड का कुछ भी पता भी नहीं चल रहा होगा। बी पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड होके आपको इस रीडिंग को देखना है। कन्या राशि, जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। धोखे की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। कोई खुद ही सब कुछ करके गया है, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा होगा कि जैसे आपकी वजह से ये स्थिति आई है। बाकी देखते हैं आगे क्या आता है। सन मून राइजिंग नाम से, वीनस साइन से और नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि है तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, तो आप थाथी पे फोकस ना कीजिएगा, केवल मैसेजेस एंड गाइडेंस पे फोकस करना है आपको। और अगर लगे कि आपसे ये वीडियो की कहानी आपके स्टोरी से रेजोनेट नहीं करती है, सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करती है, तो आप स्किप कर सकते हैं। और वैल्यू मिले इस रीडिंग से कोई भी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारे के सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आया। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट, एक्शन आपके प्रति कैसी है, ये सब चेक करेंगे हम इस रीडिंग में। किन्हीं दो स्थिति में जगलिंग हो रही है। कोई डिसीज़न बनाना है इनको, लेकिन ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। काफ़ी हद तक ये बातों को सोच रहे हैं। ओके, पहले ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में थे। इन्होंने कोई एक जजमेंट आपके साथ गलत किया है, इनको ये रियलाइज़ है। लेकिन अब क्या है, इनकी इंट्यूशन हाई प्रीस्टेस से इन्हें गाइड कर रही है। 2 और 2 का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये, लेकिन इमोशनल होकर ये कोई डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, और दे आर वेरी लॉजिकल और एनालिटिकल। हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, लेकिन अपनी गलती को कहीं ना कहीं एनालाइज करना भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी भी ऐसे एक्शन या बातें रही होंगी जो सामने वाले को हर्ट कर गई, और तभी वो मेरे को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो कन्या राशि, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत कह दिया हो या कोई गलत एक्ट किया हो जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं। ओके, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द पहले क्लियर बाउंड्रीज बना दी होगी, आपके लिए डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बना दी होगी। देखो, मेरे साथ ऐसे रहना है आपको, अगर ऐसे नहीं करोगे तो रिश्ता नहीं चल सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, चाइल्डिश बिहेवियर मैं कहूँगी यहाँ पे इसे, ऐसी तरीके, इमेच्योर एक्शंस जिसे कहूँगी। ठीक है, आपने बहुत बर्दाश्त किया होगा, काफ़ी तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, प्यार से, झगड़ा करके, रूठ के, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। इस टाइम पे इनका जो, क्या कहते हैं, 7वें आसमान में थे ये, कि ये तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, देखो, ये तो मेरे पीछे पीछे घूम रही है, देखो। लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ ना, तो कोई चीज़ खराब हो गई। और इन्होंने क्या किया, क्लियर बाउंड्रीज बना दी अपनी तरफ। मतलब जिसे कहते हैं ना, क्विक क्विक बहुत हो गई चीज़ें, ना सोचा ना समझा। मतलब सोचा समझा कुछ था और हो कुछ गया। तो अब जब यहाँ पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन आ गई है, तो 8 नंबर के कार्ड से बैलेंस बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपने कार्मिक लेसन्स सीखे, जैसे कि मैंने अभी सारे वीडियो में ही बताया है कि 2024 कार्मिक ईयर है। इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप्स
नो कॉन्टैक्ट्स, रिश्तों को लेके उठापैठी बहुत ज़्यादा हुई है। ओके, दोस्तियों का टूटना, सेपरेशन, डाइवोर्स, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आई हैं। पैचअप के रीडिंग्स मीन्स कि मैंने बहुत बहुत कम चांसेस ही देखे हैं पर्सनल रीडिंग्स में भी, और ऐसा भी नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं है, हुए हैं, पर वही है डीलेज है, बिकॉज ये 8 का ईयर है, तो थोड़ा देखिए स्लो मूविंग है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर इस स्ट्रगल में भी आप अपने चीज़ों को बचा लेंगे ना, तो डेफिनेटली फिर भी शनि भगवान वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, वो काफ़ी चीज़ों को छटनी करेगा आपकी लाइफ से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को निकाल देगा। और ये अगर बुरा लग रहा हो कि आपके पार्टनर को, क्या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रही हूँ? नहीं, मैं पार्टनर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल रही। हर उस रिश्ते को वो आपके लाइफ से कट आउट करवा देंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं देते। तो मैं यही देख रही हूँ, आपके पार्टनर मीन्स कि ना इनके आँखों में अब एक पट्टी सी, एक इर्द गिर्द ना इन्होंने नेगेटिविटी की दीवार बना ली है, अंधेरा सा छा गया है इनके आंखों के सामने। ये क्या करे, आपकी तरफ क्या एक्शन ले, क्या बोले आपको आके, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना इसको, इनके पीछे ये आसमान है, ठीक है, ये बादल छाए हुए हैं, मतलब कि वही सब कुछ सामने छाया हुआ है, और इतना सोच रहे हैं ना कि लास्ट में जब एक्शन लेने की बात आ रही है या कुछ बोलने की बात आ रही है तो सब गड़बड़ कर दे रहे हैं ये, या गड़बड़ ना हो जाए इसी वजह से ये स्टेप बैक ले रहे हैं अपनी डिसीजंस से आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। डिसीज़न बनाने में इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। अगर आपने इनसे कुछ कमिटमेंट वगैरह मांगी होगी तो मैं देख पा रही हूँ कि ये किन्हीं दो राहों में फंसे हुए हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और अगर कोई और पार्टनर इनका स्पाउस हो, ओके, तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। इन्हें दोनों चाहिए अपनी लाइफ में, दोनों ही आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ पे अगर पार्टनर की बात नहीं है तो फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते और उनके बीच में, या फिर इनके दिमाग में कोई दो ख्याल है। या तो ये सोचते होंगे कि पहले तो ये ऐसे करता था या ऐसे करती थी, अब मैं इतने दिनों से इससे बात नहीं करता था, एक बात बोल दी तो ऐसे रूठ के बैठ गया या रूठ के बैठ गई, तो ये शायद अब मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ ये अपने आप को पॉजिटिविटी में डालते हैं कि नहीं, शायद इस बार मैंने ही बहुत ज़्यादा कर दिया। इनको एहसास होता है। तो ये दो स्थितियों में ना झूल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अदर ऑप्शंस भी इन्होंने अपनी लाइफ में ट्राई किए होंगे, इनके घर वाले भी अगर शादी की स्टेज में आ गए, आप लोग देख रहे होंगे, फिक्स करने की सोच रहे होंगे कि भाई उम्र हो रही है, अब तो कोई डिसीज़न बनाओ। उन्होंने वहाँ भी हाँ कर दी होगी, लेकिन फिर भी मन आपकी तरफ है इनका। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग माइंड स्टेट है इनका, नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से ही रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये एक्शन इनिशिएटिव पॉजिटिव नहीं ले पाए और ना ले पाएंगे, ये ऐसी थॉट में बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत इनको गाइड कर रही है, लेकिन ये अपने नकारात्मकता में इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ये फंस चुके हैं ना, ये कुछ नहीं सोच पा रहे कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन्हें लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। यस, देखिए कन्फ्यूजन देख लीजिए। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल सिमिलर ही है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, मतलब वही कि सोचे जा रहे हैं, किसी कंक्लूजन में ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रिग्रेट, बहुत रिग्रेट है इस डैमेज के लिए इन्हें, कि इस डैमेज की वजह से किसी में तो मैं देख रही हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गया है, किसी में झगड़ा होके भी हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से भी हुआ है कि एक दूसरे से विचार मेल नहीं खा रहे होंगे और बिना बोले ही बात करना बंद कर दिया। सामने वाले ने बात बंद की तो वो भी नहीं जब बात कर रहा तो मुझे भी क्या पड़ी है, तो ऐसी थिंकिंग लिए, और दोनों वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, और आप दोनों को इस चीज़ से दर्द हो रहा है, इस स्थिति से दर्द हो रहा है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन्ड।
इन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब पछता रहे हैं। देखते हैं एक्शन कैसे रहेंगे इनके। यहाँ पे मैं पहले आपको साइन बता दूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, 8-2-2। इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी आप दोनों की। इनको अपने, अगर वर्गो के क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और थॉट चक्रा पे भी, क्योंकि आप माइंड मैपिंग कर रहे हैं कि मैं अपने वर्गों के पास कैसे जाऊं, क्या बोलूं जाके, कहीं और तो नहीं बिगाड़ दूंगा मैं चीज़ों को। काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज। फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मतलब बहुत प्यार करते हैं, इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी। एक प्यार भरा ऑफर लेकर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ जिनके बीच में इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक कि आपको शायद ये अनब्लॉक कर दे। ओके, लेकिन हो सकता है इस एनर्जी को, देखिए मैं झूठे विश्वास में नहीं रखती हूँ, झूठे हौसलों में नहीं रखती हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पे। अगर वॉन्ड्स का कार्ड आता तो मैं बोलती कि यस ये क्विक रिजल्ट देगा, लेकिन आप प्रार्थनाएं करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। ओके, पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे फोकस करिए, ऑब्सेस्ड मत होइए, एक्शन आपकी तरफ जरूर आएगा। क्योंकि इनकी फीलिंग्स ना अब आपको लेके बहुत ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं, उभर उभर के आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर्स ना, कुछ वर्गों के पार्टनर जब उनकी तरफ आए तो एक इमेच्योर बिहेवियर के साथ आए, तो आपको थोड़ा समझना है उन्हें। वो होता है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि आपके सामने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करे, खुद के बातों को प्रेजेंट करे, कहीं फिर से ख़राब तो नहीं हो जाएगा। हो सकता है ये गड़बड़ा ही दे चीज़ों को फिर से आके, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा वर्गो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब गैप लंबा आता है ना हमारे रिश्तों में, स्पेशली लव मैरिज में, इन सब में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस वहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब लंबे गैप के बाद बातचीत दोबारा शुरू होती है। तो आपको थोड़ा सा कामली, पेशेंसली इनको समझना है। ये मैं उनकी बात कह रही हूँ जिनके पार्टनर के आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 1 महीने में हो सकता है कि आपके 1 हफ्ता या 1 महीने में आपके पार्टनर की तरफ से एक छोटा सा कम्युनिकेशन आए। उस छोटे से कम्युनिकेशन को आपको कैच करना है, ये नहीं कि आप इग्नोर कर दे। ओके, अगर आप नहीं रहना चाहते वर्गो रिश्ते में तो क्लोजर दीजिए, अगर क्लोजर नहीं दिया है तो, और अगर रहना चाहते हैं तो यस, आप भी इनके साथ कैजुअली बात कीजिए। ये भी एक कैजुअली ऑफर लेके आएंगे, एक स्वीट सा, एक फ्रेंडशिप सा बात करेंगे। हो सकता है ये अपनी बातें ज़्यादा ना बोले, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होते हुए भी, लेकिन फिर भी आप सुन सकते हैं। ओके, तो यस, मैं देख रही हूँ ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, इससे उससे राय मशवरा कर रहे हैं, मैं उसके सामने जाके क्या बोलूँ। काफ़ी वर्गोस के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके पार्टनर उनको मनाने के लिए कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, जिनके बीच में थोड़ी बहुत मनमुटाव चल रही है। यस, और मैं देख रही हूँ कि वर्गो न्यू लव भी आपकी तरफ आ रहा है। यस, अगर आपका बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, न्यू लव मैं आपकी तरफ आता देख पा रही हूँ 1 महीना या 1 हफ्ते के बाद। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। और हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हो किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हो। यस, अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का आंसर मांग रहे थे तो यहाँ पे जवाब आया यस, और आया इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। ओके, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। बाय वर्गो।